भाई मैं एग्जाम देने बैठ गया तो पहले 3 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिए, वो बड़े बड़े थे। मैं कहा ये मेरा टाइम वेस्ट कर देंगे। स्ट्रैटेजी होती है पेपर में। हंस रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसलिए बनाए जाते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, और मुझे ये सब पता है। बाकी बच्चे कर रहे थे, मैं कहा ब्लडी सबऑर्डिनेट्स। इससे पहले आपको भी बस्सी की तरह ऐसे ही स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ जाए, सॉल्व कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन जो सीबीएसई 2024 में आया था पॉलिनोमियल्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां वो हमसे पूछ रहा है कि सर इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दे दिया है उसने, और उसने मुझे हिंट के तौर पे बोला है दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, तो मुझे निकालनी है के की वैल्यू। नाउ क्वेश्चन शुरू करने से पहले लाइक टारगेट रखते हैं इस वीडियो के लिए 20 लाइक्स का। नाउ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखना बहुत ध्यान से। विच इज यहां मुझे हिंट के तौर पे उसने मुझे बोला है दैट सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। नाउ जैसा मुझे पता है कि सर अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस को मैं लिख सकता हूं माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मैं लिख सकता हूं सी अपॉन ए। ऐसे तो नहीं होता है। अगर मैं a से a को काट देता हूं तो मुझे मिलता है रिजल्ट विच इज माइनस बी इक्वल्स टू सी। नाउ b की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर -30, तो मैं लिखूंगा b की वैल्यू -30 और c लिखूंगा 45 के। 30 इक्वल्स टू 45 के, 30 अपॉन 45 इक्वल्स टू के, यानी कि 2/3 होगी मेरी k की वैल्यू। दैट मीन्स मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन समझ आया हो तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, इसका आंसर कमेंट कीजिए जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट शॉट में। तब तक के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।